लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ थेल्स थ्योरम कैसे होता है। मेन रूप से समझना है। थ्योरम हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन वही बात जब क्वेश्चन में जाती है तो बात समझ में नहीं आती। उसी चीज़ को हमको समझना है, हमको प्रैक्टिस करना है फिगर बना बना करके। तो हमारे पास दो थेल्स थ्योरम है। एक थेल्स थ्योरम में है लाइन जो है पैरेलल दिया हुआ, और दूसरे थेल्स थ्योरम में है कि लाइन को पैरेलल करना पड़ता है। इसका मतलब हो गया, जिस तरह से हमको लाइन पैरेलल करने के लिए बहुत सारे तरीके आते हैं। जैसे टू लाइन्स आर पैरेलल, corresponding angles are equal. Two lines are parallel, alternate angles are equal. Two lines are parallel, sum of consecutive numbers or co-interior angles is 180. So there is a way to parallel, that is Thales theorem. Suppose you have given the ratio, then we can use the Thales theorem. अब हम इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो मैं फिर से फिगर बना करके बता रहा हूँ कि आखिर थेल्स थ्योरम में क्या चीज़ होती है और फिर उसके कन्वर्स में क्या होता है। हम दो फिगर को देखते हैं। ये फर्स्ट फिगर है, नाम सपोज पी क्यू आर ले लेते हैं, और यहाँ पर है एम एन, बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर भी है ए बी सी है, और यहाँ डी है, 2 है, ये 3 है, 4 है, और ये 6 है। मेजरमेंट गिवन है मेरा। अब इसमें हम लोग लिखते हैं पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल हो गया। यहाँ पर है कि एम एन पैरेलल है क्यू आर, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम सबसे पहले डिस्टिंक्ट पॉइंट को देखेंगे कि हमारा पी क्यू पर एम कहाँ है, तो एम यहाँ पर है और यहाँ है। यानी कभी भी थेल्स थ्योरम का यूज जब करना होगा तो हमको ये सोचना होगा कि किसी भी ट्रायंगल में सबसे पहले एक पैरेलल लाइन होना चाहिए उस ट्रायंगल के साइड के, तब हम थेल्स थ्योरम को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर नहीं है तो हम कंस्ट्रक्शन के द्वारा हम पैरेलल कर सकते हैं। यहाँ हमें गिवन है, कुछ क्वेश्चन हम देंगे वैसा। अब यहाँ पे गिवन है कि एम एन पैरेलल है क्यू आर है। जब एम एन पैरेलल क्यू आर का होगा तो एम हमारा, एम और एन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तब बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम के द्वारा हो जाएगा पी एम बाई एम क्यू इक्वल टू पी एन बाई एन आर। इस रिजल्ट को हम कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, जैसे एम क्यू बाई पी एम इक्वल टू एन आर बाई पी एन। ये भी है हमारा थेल्स रिजल्ट है। ऐसा नहीं कि हम पी एम बाई एम क्यू लिखे अब पी एन बाई एन आर तो हमेशा वैसा ही होता है, वो बात नहीं है। हमारा एम क्यू आई अगर हम पी एम लिखते हैं तो हमको एन आर बाई पी एन लिखना होगा। इतना ही नहीं, अगर हम चाहे लिखें कि पी एम बाई पी क्यू तो मेरा लिखना होगा यहाँ पर पी एन बाई पी आर, लेकिन ओरिजिनल रिजल्ट हमारा यही दोनों है। अब इस ओरिजिनल रिजल्ट से हम बहुत सारे रिजल्ट निकाल के देखते हैं कैसे निकलता है। तो ये मेरा मेन रूप से ये थेल्स थ्योरम है। अगर हम रेशियो डायरेक्ट लेते हैं पी एम बाई पी क्यू तो हम इधर भी लेंगे पी एन बाई पी आर। अगर हम लेते हैं एम क्यू बाई पी क्यू तो इधर लेंगे एन आर बाई पी आर। ये मेरा थेल्स थ्योरम बोलता है, इसमें हमारा पैरेलल दिया हुआ। अगर हम कन्वर्स की बात करते हैं तो कन्वर्स में पैरेलल लाने का एक तरीका हो गया, एक वे हो गया। कैसे वे हो गया, इसका अगर हमको दिखाना है कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं है तो उसके लिए हमको दोनों रेशियो सेपरेटली लिखना होगा, निकालना होगा ए डी बाई डी बी। अगर हम ए डी बाई डी बी निकालते हैं तो ए डी का वैल्यू है 2, डी बी का वैल्यू है 3। इस तरह से हम ए डी बाई डी बी का वैल्यू 2/3 गेट करते हैं। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ई बाई ई सी। वैल्यू ऑफ ए ई इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ 6 इक्वल टू 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। Here we are getting the value of AD by DB and AE by EC both are equal. Clearly AD upon DB equal to AE upon EC. So both ratios are equal. Therefore, so DE parallel BC and you will write the region by converse Thales theorem. You have to mention the region. What is the region? How will you say? तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं। इसमें पहले लिखा था थेल्स थ्योरम और तब लिखा था रेशियो, और इसमें पहले रेशियो अलग अलग निकालते हैं। पहले हम बराबर नहीं कर ले। बहुत सा स्टूडेंट क्या करता है कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई सी ऑलरेडी पहले एडवांस में लिख देता है। ये कोई जरूरी नहीं है। पहले जब इक्वल आया नहीं तो पहले लिख कैसे देंगे, जब ये लाइन पैरेलल है ही नहीं तो इक्वल पहले कैसे होगा।
इसलिए आपको अलग से वैल्यू निकालना होगा और तब देखना होगा ये पैरेलल है कि नहीं। अगर रेशियो इक्वल आ गया इसका मतलब ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, और अगर नहीं आया तो पैरेलल नहीं है। ये मेन रूप से है, इस तरह से हम अप्लाई करते हैं। अब हम थेल्स थ्योरम के रिजल्ट को हम इससे ज्यादा भी रिजल्ट निकालते हैं। सपोज मेरा यही फिगर है, ऐसे बहुत सारा हम रिजल्ट निकालते हैं। कैसे निकालता है इसको देखते हैं। ये है, अब हमको इसमें कह देता है कि प्रूव कीजिए पी एम बाई पी क्यू इक्वल टू पी एन बाई पी आर। सपोज वी हैव टू शो पी एम बाई पी क्यू इक्वल टू पी एन बाई पी आर। प्रूव दैट, पी मीन्स प्रूव और टी मीन्स दैट, प्रूव दैट। नाउ प्रूव, फर्स्ट वी राइट वी हैव एम एन पैरेलल क्यू आर। सो बाई थेल्स theorem we can write Pm by Mq equal to Pn by Nr। अब यहाँ जो हमको प्रूव करना है उसमें Pm को रखना है, अब Pn को रखना है, बट Mq और Nr को रखना ही नहीं है। तो जिसको रखना होता है उसको नीचे कर देना चाहिए हर क्वेश्चन में। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रिवर्स कर देंगे। तो लिखेंगे Mq by Pm, जो प्रूव करना है उसमें जिसको रखना है वो नीचे जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर उल्टा रिजल्ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी एन। आप एडिंग 1 कर देते हैं, दोनों साइड हम एडिंग कर देते हैं 1। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। 1 हमारा एक यूनिक चीज है, 1 को ऐड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिख सकते हैं एम क्यू बाई पी एम प्लस 1 एंड एन आर बाई पी एन प्लस 1। नॉट टेक एलसीएम, तो पी एम ये हो जाएगा एम क्यू प्लस पी एम, और ये हमारा है पी एन, हो जाएगा एन आर प्लस पी एन। नाउ लुक एट द फिगर, एम क्यू प्लस पी एम दैट इज पी क्यू। सो पी क्यू बाई पी एम एंड एन आर प्लस पी एन बोथ, that is PR by PN. Now reverse this result according to prove that. So we can write PM by PQ is equal to PR by PN. Now here we are getting 4 results. पहला रिजल्ट मैं ये लिखा हूँ ओरिजिनल वाला, दूसरा इसका रिवर्स कर दिया तो एक रिजल्ट ये भी तो हो गया। तीसरा है कि हमने ये ला दिया और इसको उलट दिया तो ये हो गया। इस तरह से मेरे पास 4 रिजल्ट हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इसमें 2 रिजल्ट और बाकी है। 2 रिजल्ट क्या बाकी है, हमने दिखाया कि पीएम बाई पीक्यू होता है और पीक्यू बाई पीएम होता है, दोनों लाए। अब दूसरा हो जाएगा कि एमक्यू बाई पीक्यू हो सकता है और एनआर बाई पीएन होता है। तो इसमें क्या करेंगे, जो मेरा यहाँ रिजल्ट है इसी में डायरेक्ट 1 ऐड कर देंगे। जब इसमें डायरेक्ट 1 ऐड करेंगे तो मेरा 2 रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से इस थेल्स थ्योरम में मैक्सिमम 6 रिजल्ट आता है, और ये सब थेल्स थ्योरम ही है। इसमें यही है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, और जनरली हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करते हैं, लेकिन जब इससे ज़्यादा करना होगा तो +1 का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान ही रखना कि जो चीज़ यहाँ लाना होगा प्रूफ में उसको नीचे आ जाना चाहिए। थेल्स थ्योरम में यही होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को हम प्रूव करके दिखाते हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और हम समझते हैं कि कैसे थेल्स थ्योरम का यूज होता है, तो समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम देते हैं, आपके बुक का है, वो एनसीईआरटी की है। अभी समय नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोग एनसीईआरटी को ही ज़्यादा गाइड करें। और पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जहाँ पर आपको दिग्भ्रमित कर देगा। एक क्वेश्चन लगेगा कि क्या करें क्या नहीं करें, तो देखिए सही से। इस क्वेश्चन में क्लियर है डी पैरेलल एसी, हम सिंबल का यूज कर रहे हैं, ये डी फर्स्ट सिंबल हो गया। नेक्स्ट में है डी एफ पैरेलल ए, मैं डबल सिंबल से इसको यूज कर रहा हूं,
ये हो गया। हमारे पास 4 लाइंस आ रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि हम कैसे लें। आपको कुछ करना नहीं, फिगर देखना है और ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें उस ट्रायंगल के एक साइड, कोई भी एक साइड का एक पैरेलल हमको दिखना चाहिए। बहुत सारा चीज है। अब अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल हम ABC लेते हैं, अब ABC अगर लेते हैं तो हम देखेंगे कि ABC का 3 साइड, एक AB है, एक BC है और एक AC है। तो किस साइड का कोई लाइन दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है, एक सिंबल का मैंने यूज कर दिया, यानी AC साइड के पैरेलल DE है। इसलिए हम D और E पर ध्यान लगाएंगे और AC पर लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, दूसरा ट्रायंगल हमको दिख रहा है ABE में। ABE में क्या हो रहा है, डबल, यानी ABE का 3 साइड है, AB है, BE है और AE है। इसमें AE का पैरेलल कौन दिख रहा है, DF। क्लियर हो गया। अब इस तरह से हमको हर जगह हमेशा यही चीज को देखेंगे। प्रूव क्या करना है ये मैं लिख देता हूँ। प्रूव दैट करना है BF बाई FE इक्वल टू BE बाई EC। ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ट्रायंगल लगता है और स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कहाँ से ले नहीं ले। हमको सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि हमको उस ट्रायंगल को लेना है जिसमें हमारा उस ट्रायंगल के साइड का कोई एक पैरेलल लाइन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ। पहले हम जाते हैं इन ट्रायंगल ABC। किसी ट्रायंगल में पहले आप जाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सीधा देखेंगे सिंगल सिंबल और सिंगल सिंबल। तो यहाँ पर लिखेंगे DE पैरेलल AC। इसी तरह से खोजना है। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन कौन हो गया, यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गया, एक D हो गया और एक E हो गया। तो जो मेरा थेल्स बोलता है कि डिस्टिंक्ट पॉइंट ही जो है साइड को रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम सिर्फ डिस्टिंक्ट पॉइंट को देखेंगे। बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर है, F है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पर बाई थेल्स थ्योरम। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट मेरा कौन हो गया, D। तो D होगा तो D का रेशियो हो जाएगा BD बाई DA। अब BD बाई DA लिखे चाहे AD बाई DB लिखे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले बता दिया गया। इधर जो लेंगे डिस्टिंक्ट पॉइंट मेरा E है तो B से चलेगा, क्योंकि हम ABC ट्रायंगल में है। जब ABC में है तो मैं B के पास पहुंचा हूं तो BE बाई BC होगा, यानी यहां से और यहां तक होगा। अब इसमें इस बात का ध्यान जरूर देखना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हम रेशियो B से स्टार्ट किए हैं, B से स्टार्ट किए हैं तो इसको भी B से स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसको इधर से स्टार्ट करेंगे इस टाइप से तो इसको भी हम इधर से करेंगे। अगर AD लिखूंगा AD बाई DB तो हमको CE बाई EB लिखना होगा। हमेशा इस पर ध्यान देना, अगर उल्टा लिख देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। नाउ गो इन ट्रायंगल ABE। हम ABE में जाएंगे, ना कि हम DBE में जाएंगे। DBE में जाएंगे तो ये साइड है, ये साइड किसी की पैरेलल ही नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कौन पैरेलल है, तो हो जाएगा DF पैरेलल क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। और जब DF पैरेलल AE हो जाएगा तो बाई क्या लिखेंगे, थेल्स थ्योरम। रीजन देते जाना है। बाई थेल्स थ्योरम में क्या हो जाएगा, हम इधर से ले रहे हैं तो इधर से ही सबको लेंगे। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट यहाँ D हो गया और एक F है, तो D का हो जाएगा BD बाई DA और F का हो जाएगा BF और बाई FE। BF बाई क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है। क्लियरली है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में एक पार्ट इक्वल है, तो कंपेयरिंग करेंगे तो इक्वल पार्ट को हम हटा देते हैं, क्योंकि जरूरत मुझे 2 ही पार्ट का, लेकिन हम तीनों पार्ट लिख सकते हैं जरूरत के अनुसार। यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या हो जाएगा, BD बाई DA कैंसिल हो जाएगा, मेरा रिजल्ट आ जाता है BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE। और क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। क्या लाना था, BF बाई FE और BE बाई EC BIC। इस तरह से मेरा रिजल्ट आ जाता है। इस तरह से हम अप्लाई करेंगे। जब कोई ट्रायंगल हो, बहुत सारी लाइंस दिए हो, उससे हमको घबराना नहीं। हमको ये समझना कि जो ट्रायंगल हम लेना चाह रहे हैं उसका किसी भी, उसी का एक भी साइड का कोई पैरेलल है कि नहीं, तभी हम लगाएंगे। अगर हम ऐसे लगाएंगे मतलब हम गलत लगा रहे हैं और पैरेलल का ज्ञान नहीं है। इस तरह से एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। बाद बाकी आप खुद से बना सकते हैं। कोई अगर दिक्कत होगा तो आप पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।